कोटा में मध्य प्रदेश की एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ एक बेहद अहम सुराग लगा है। जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें छात्रा दो संदिग्धों के साथ नजर आ रही है। अपहरण के बाद बदमाशों ने छात्रा के पिता को फोटो भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पैसे नहीं देने पर बेटी की हत्या करने की धमकी भी इस युवती के पिता को दी गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र की निवासी ये छात्रा सितंबर 2023 से कोटा में रह रही थी। घटना सामने आने के बाद से ही कोटा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो वो सीसीटीवी फुटेज हम एक बार फिर से अभी आपको दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुबारक खान भी जुड़ गए हैं। मुबारक, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती कोई लेकर गया है। ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 17 मार्च की ये घटना थी। 17 मार्च की शाम को जो है एक अपहरण की सूचना मिलती है कि जो छात्रा है जिसे कोटा से अपहरण करने की बात प्रथम प्राथमिक जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि कोटा से इसका अपहरण किया गया। हालांकि अब तक जो है ये जांच का विषय है कि इसका अपहरण कोटा से हुआ है या मध्य प्रदेश से हुआ है या फिर किसी अन्य तीसरी जगह से हुआ है। और जब अपहरण हुआ 17 तारीख की शाम को, तो ये जो सीसीटीवी फुटेज टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 18 तारीख का है। 18 तारीख की सुबह करीब 11 बजे का ये सीसीटीवी फुटेज है, जहां अब पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा। तो उसके बाद भी अब 2 दिन बीत चुके हैं। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन जो सुराग लगा है वो 2 दिन पुराना है। तो ऐसे में जो अपहरण करता है वो कहां तक पहुंचे हैं, उनके पीछे अलग अलग पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। पुलिस की स्पेशल टीमें गठित की गई, जो कि मध्य प्रदेश भी गई है, दिल्ली भी गई है और जयपुर के साथ साथ जो अन्य दूसरे जिले हैं वहां भी पुलिस की टीमें इस मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल कर रही है। अब बड़ा सवाल देखिए इसमें यह है कि अपहरणकर्ताओं की ओर से जब अपहरण किया गया है और इस सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है तो कहीं से भी ये नहीं लगता, क्योंकि साधारण तरीके से वो जो छात्रा है वो चलती हुई दिखाई देती है। उन दोनों जो संदिग्ध लोग हैं जिनके साथ वो जा रही है, हालांकि अब तक ये नहीं पता कि ये कौन है, जिनके ऊपर 20,000 का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है, जो कि इस छात्रा की जानकारी देगा उसे 20,000 रुपये का इनाम भी पुलिस की ओर से दिया जाएगा। तो ऐसे में आराम से तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही छात्रा, जिसे कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आखिर ये कौन लोग हैं, इस अपहरण के पीछे की कहानी क्या है? और एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ऐसी घटना इसके साथ मध्य प्रदेश में भी पहले हो चुकी है। इसके परिजनों का ये कहना है कि ऐसी घटना अपहरण की तरह एक और बार जो है पहले घटना ये हो चुकी है। तो ये इसका मतलब ये दूसरी बार अपहरण की घटना हुई है इस छात्रा के साथ। तो ये अपहरण है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, या इसके पीछे का प्लान क्या है? इसके पीछे ये भी हो सकता है कि फिरौती मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, या फिर बहला फुसला कर इस छात्रा को ले जाया गया हो, या फिर हो सकता है ये अपहरण ही हो। तो आखिर अपहरण है तो इस तरह सीसीटीवी फुटेज का सामने आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जिस जगह इस छात्रा के रुके होने की जानकारी पुलिस को परिजनों ने दी कि ये कोटा में रुकी थी, तो उन हॉस्टल्स और पीजी में भी कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है कि छात्रा इस हॉस्टल में रुकी थी। इसकी भी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। और इसी के साथ साथ ये जिस कोचिंग में पढ़ती थी उस कोचिंग की ओर से भी कोई भी ऐसा दस्तावेज सामने नहीं आया है कि ये इस कोचिंग में जो है शिक्षा ग्रहण कर रही थी। तो ऐसे में ये कोटा में रहकर क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी, कहाँ पे रह रही थी, किन लोगों के साथ रह रही थी, और जो कोचिंग संस्थान की ओर से जब बच्चा कोचिंग लेने के बाद कोचिंग से निकलता अपने घर के लिए, तो कोचिंग संस्थान की ओर से उसके परिजनों को जो है मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है और लगातार उस छात्रा के परिजनों को भी वो मैसेज मिल रहा था, लेकिन वो मैसेज इस लड़की के फोन से ही जा रहा था। तो कोचिंग की ओर से कोई भी मैसेज जो है परिजनों को नहीं जा रहा था। अब बड़ा अपडेट हम ये कह सकते हैं कि जब पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लग चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जांच जो है अब वो आगे बढ़ेगी। और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में चेहरे सामने आए, तो कहीं ना कहीं पुरानी जो घटना है उससे जोड़कर जांच जो है पुलिस अब करती हुई दिखाई दे रही है।